गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने प्योर रेजिस्टेंस और प्योर इंडक्टर को डिस्कशन किया था और आज के वीडियो में हम प्योर कैपेसिटर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एसी सर्किट के थ्रू एक प्योर कैपेसिटर को कनेक्ट किया है। हमने एक कैपेसिटर लिया और उसको एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया। इस कैपेसिटर की वैल्यू है सी फैरेड। कैपेसिटर की यूनिट फैरेड होती है। फैरेड एक बहुत बड़ी यूनिट है, इसलिए आप हमेशा माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड, पिको फैरेड में पढ़ते होंगे। ये एसी सोर्स है जिसको वोल्टेज V अप्लाई किया। V इक्वल्स टू है V मैक्स साइन ओमेगा टी। जैसे ही वोल्टेज अप्लाई किया तो कैपेसिटर से I करंट फ्लो होने लगेगा। जैसे ही करंट I कैपेसिटर के पास जाएगा, पहले कैपेसिटर क्या होगा? चार्ज होगा। कितनी एनर्जी से कैपेसिटर चार्ज होता है, कितनी एनर्जी कैपेसिटर स्टोर करता है, दैट इज़ हाफ CV²। जैसा कि हमने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ मटेरियल विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस किसी पदार्थ का वो गुण है जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। ऐसे इंडक्टर को हमने देखा था। इंडक्टर क्या है? दैट अपोज द चेंज इन करंट रेट, जो धारा में परिवर्तन होने की दर का क्या करता था? विरोध। चेंज इन dy/dt का क्या करता था? अपोज। ऐसे ही कैपेसिटर को हम देखेंगे टेक्निकल लैंग्वेज में तो ये क्या करता है? ये आपका चेंज इन dv/dt का क्या करता है? अपोज करता है। वोल्टेज में परिवर्तन होने वाली दर का क्या करेगा? चेंज भी करेगा। वोल्टेज के कारण जो भी फ्लक्चुएशन आ रहा है उसको क्या करेगा? दूर करेगा। तो ये तो कैपेसिटर हो गया। दूसरा, कैपेसिटर अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर लेता है। कितनी एनर्जी स्टोर कर रहा है? हाफ CV² एनर्जी स्टोर कर रहा है। फिर इस एनर्जी को डिसिपेट करता है। किस फॉर्म में करेगा? कैपेसिटर अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लेता है। इंडक्टर भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, लेकिन इंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है वो किस तरह की नेचर की? आपकी डायनेमिक नेचर की है। और कैपेसिटर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है वो किस नेचर की? आपकी स्टैटिक नेचर की है। इसीलिए कैपेसिटर को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी इसको डिस्कस करते हैं। इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है वो किस नेचर की है? इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड। हम देखते हैं कि ये प्योर कैपेसिटर है, एक सर्किट है जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ एक कैपेसिटर कनेक्टेड है। तो ये इस तरह के सर्किट का क्या बिहेवियर होगा? इसमें V मैक्स साइन ओमेगा टी वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो धारा कितनी होगी? हम फाइंड आउट करते हैं कि ये इतना वोल्टेज अप्लाई करने पे इस कैपेसिटर के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है। करंट की इक्वेशन निकालते हैं। तो कैपेसिटर के अंदर करंट क्या होता है? I बराबर क्या होता है? I इक्वल टू होता है dq/dt। तो ये Q कौन सा चार्ज है? जो कैपेसिटर के ऊपर चार्ज आया है। इस हम कैपिटल Q ले रहे हैं। ओके, अब इस Q की वैल्यू कितनी होगी? Q बराबर क्या होता है? CV। Q की वैल्यू पुट करते हैं तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? C कांस्टेंट है, बाहर आ गया, d/dt dV हो गया। अब इस V की वैल्यू पुट करते हैं। V कितना था? कौन सा वोल्टेज है? ये अप्लाइड वोल्टेज है। तो I इक्वल्स टू हो गया C d/dt V मैक्स साइन ओमेगा टी। ये आपका अप्लाई हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? आपका V मैक्स भी कांस्टेंट है तो ये आपका बाहर आ जाएगा, ओमेगा भी बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका V ओमेगा C V मैक्स। साइन का करेंगे तो आपका क्या आएगा? साइन का आएगा कॉस ओमेगा टी। ये आपका फंक्शन आ गया है। अब ये हमारी करंट की इक्वेशन आ गई है। ये क्या आ गई? करंट की इक्वेशन। लेकिन हम इस इक्वेशन को किस में चेंज करना चाहते हैं? साइन के फॉर्म में, क्योंकि एसी करंट की इक्वेशन कैसी होती है? I इक्वल्स टू होता है I मैक्स, ये कैपिटल में होता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू स्मॉल लेटर में होती है, साइन ओमेगा टी। तो हम इसको ओमेगा में चेंज करना चाहते हैं कि इसके अंदर जो करंट आया तो क्या होगा? I इक्वल्स टू हो जाएगा आपका V मैक्स ओमेगा C, और इसको कॉस को साइन में चेंज करना है तो क्या लिख सकते हैं? साइन ओमेगा टी प्लस π/2। ठीक है। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा को हमने क्या लिख लिया? साइन 90 प्लस थीटा। तो हो गया कॉस ओमेगा टी प्लस π/2 आपका हो गया। अब ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू होगी? आपकी इस करंट की। इस इक्वेशन के साथ इसको करेंगे तो I बराबर क्या होता है? ये आपका आ गया है V मैक्स, ओमेगा C को नीचे ले आएंगे तो 1/ओमेगा C लिख सकते हैं। ये हो गया आपका साइन ओमेगा टी प्लस π/2 हो गया।
और इक्वेशन होती क्या है स्टैंडर्ड, आई इक्वल्स टू होता है आई मैक्स साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी या थीटा भी ले सकते हैं, ओमेगा टी से समझ लीजिए अभी। ये आ गया। अब इसको समझते हैं। इन दोनों इक्वेशन के इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन टू, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो मैक्सिमम करंट आई मैक्सिमम इन कैपेसिटर कितना निकल के आया है आपका, वी मैक्सिमम अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। और दोनों का फेज डिफरेंस देखिए, इसको थीटा मान लेते थोड़ी देर के लिए, थीटा, तो थीटा कितना निकल के आया आपका, ओमेगा टी प्लस π/2 दोनों में। तो मैक्सिमम करंट कितना फ्लो होगा कैपेसिटर के अंदर, वी मैक्स अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। करंट होता क्या है, वी मैक्स अपॉन कोई फैक्टर एक्स, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वी मैक्स अपॉन कोई फैक्टर मान लिया एक्स, चूँकि कैपेसिटर है तो क्या मान लिया एक्स सी। तो एक्स सी की वैल्यू कितनी हो गई, 1 अपॉन ओमेगा सी कैपेसिटर में। इस एक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, रिएक्टेंस, इसको क्या कहते हैं रिएक्टेंस। चूँकि कैपेसिटर है तो क्या हो जाएगा ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इसका दूसरा नाम है, और इसको क्या कह सकते हैं, इमेजिनरी रेजिस्टेंस, इमेजिनरी रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये आपका आ गया। इसकी यूनिट भी क्या होती है आपकी, ओम होती है। अब हम देखते हैं कि हमने जो वोल्टेज अप्लाई किया था वो क्या था, V इक्वल्स टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी, और जो कैपेसिटर के अंदर करंट फ्लो हुआ वो किसकी वैल्यू क्या निकल के आई है, आई मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस π/2 ये निकल के आया। तो कैपेसिटर के अंदर जो वोल्टेज हमने अप्लाई किया है और उसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है, उन दोनों के फेज कैसे हैं, सेम नहीं है। दोनों में कितने का फेज डिफरेंस निकल के आया है, 90। और इंडक्टर में हमने देखा था ये बीच में साइन क्या बन के आया था, माइनस बन के आया था। तो करंट क्या कर रहा था, इन द केस ऑफ इंडक्टर वोल्टेज से माइनस डिग्री पीछे था, पर इन द केस ऑफ कैपेसिटर जो करंट डेवलप हुआ है कैपेसिटर के अंदर फ्लो हो रहा है, उसका फैक्टर कितना निकल के आ रहा है, प्लस y/2। तो अगर इसका फेजर डायग्राम हम बनाएंगे तो कैसा बनेगा, अगर ये वोल्टेज है अप्लाई तो करंट कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा, आई कितने डिग्री चला जाएगा, आप इसको IC लिख लो, ये IC कर देती हूँ कैपेसिटर के अंदर करंट, तो कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो इन द केस ऑफ कैपेसिटर, इन द केस ऑफ प्योर कैपेसिटर, करंट lead by the voltage कितना, 90 डिग्री। इन प्योर कैपेसिटर, जो प्योर कैपेसिटर है, प्योर कैपेसिटर में जो करंट है आपका वो वोल्टेज से कितने डिग्री लीड कर रहा है, 90 डिग्री। इसीलिए कैपेसिटर हमें कैसा पावर फैक्टर प्रोवाइड कराता है, लीडिंग पावर फैक्टर प्रोवाइड कराता है। अब पावर फैक्टर क्या होता है इसकी क्लास में, नेक्स्ट क्लास में डिटेल में बताऊंगी, इसलिए मैं अभी पावर फैक्टर पे नहीं जा रही हूँ। बस आप इतना याद रखिए कि जो कैपेसिटर है वो हमें कैसा पावर फैक्टर प्रोवाइड करता है, लीडिंग पावर फैक्टर प्रोवाइड कराता है। पावर फैक्टर का नेक्स्ट एक लेक्चर ही प्रॉपर हमें पावर फैक्टर का लेना पड़ेगा, तब पावर फैक्टर समझ में आएगा। लेकिन अभी आप देख रहे हो इन द केस ऑफ कैपेसिटर, वोल्टेज जो हमने अप्लाई किया था उसकी इक्वेशन ये है, जो कैपेसिटर के अंदर करंट फ्लो हुआ है उसकी वैल्यू क्या निकल के आई है, आई मैक्स साइन ओमेगा t/2। तो इनका जो फेजर डायग्राम बना, इससे समझ में आ रहा है कि दोनों के बीच में कितने का फेज डिफरेंस है, 90 का फेज डिफरेंस है। अब प्लस दिस डायरेक्शन में कि माइनस डायरेक्शन में, तो हम देख रहे हैं प्लस है, तो प्लस किस में मिलेगा, अगर वेव फॉर्म बनाए, अगर ये वोल्टेज, ये देख ये अगर वोल्टेज की वेव फॉर्म है दैट इज़ V है, V इक्वल्स टू हो जाएगा V मैक्स साइन ओमेगा टी। और तो करंट की इक्वेशन कहाँ से बनेगी आपकी, इधर से कितना, 90, ये इस तरह से। तो करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू को पहले गेन करेगा, इसके बाद वोल्टेज अपनी मैक्सिमम वैल्यू को गेन करेगा, कितनी देर के बाद, 90 डिग्री के बाद। इसलिए यहाँ पर फेज डिफरेंस कितने का फेज डिफरेंस हो गया आपका, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस हो गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं पावर इन कैपेसिटर। पावर इन प्योर
कैपेसिटिव सर्किट। एक प्योर कैपेसिटिव सर्किट में पावर कितनी कंज्यूम होती है, ठीक है। देखते हैं पावर क्या होती है। P इक्वल्स टू होता है V इंटू आई। इन कैपेसिटर में क्या होता है, वोल्टेज कितना था, वोल्टेज था V बराबर V मैक्स साइन ओमेगा टी, और I कितना था, I इक्वल्स टू था I मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। दोनों की वैल्यू उठा के इक्वेशन में पुट कर दीजिए आप। इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, P इक्वल्स टू हो जाएगा V मैक्स I मैक्स साइन ओमेगा टी, और ये क्या था, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, राइट। तो ये हो गया V मैक्स I मैक्स साइन ओमेगा टी, और साइन 90 प्लस साइन 90 प्लस थीटा क्या हो गया आपका, कॉस थीटा। तो ये कॉस ओमेगा टी हो गया। अब ये हम क्या करें, इसमें ऊपर और नीचे दोनों जगह 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो P इक्वल्स टू क्या इक्वेशन बन जाएगी, 1/2 V मैक्स I मैक्स साइन 2 ओमेगा टी। ये पावर निकल के आई है किसके अंदर, आपकी कैपेसिटर के अंदर। कैपेसिटर के अंदर कितनी पावर कंज्यूम हो रही है आपकी, ये पावर कंज्यूम हो रही है। हम देख रहे हैं कि हमने कितने फ्रिक्वेंसी अप्लाई करी थी, ओमेगा, लेकिन जो पावर जनरेट हो रही है उसके वो कितने, उसके अंदर 2 ओमेगा हो रही है, डबल फ्रिक्वेंसी हो रही है। अप्लाइड फ्रिक्वेंसी की जस्ट डबल फ्रिक्वेंसी हो रही है इन पावर में। तो अगर इस पावर की एवरेज पावर फाइंड आउट करेंगे, एवरेज पावर फॉर वन साइकिल, एवरेज पावर for one complete cycle, average power for complete cycle कितना हो जाएगा आपका, एवरेज पावर फॉर वन कंप्लीट साइकिल हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जितना प्लस में चल रहा है उतना ही माइनस में चल रहा है, तो पावर कितनी आएगी, P इक्वल्स टू आपकी 0 पावर आएगी। तो इन द प्योर कैपेसिटर सर्किट टोटल कंज्यूम पावर, इसको ऐसे लिखेंगे 10, the total power consumed by a purely capacitive circuit is equal to 0. Circuit is 0. Always remember, कैपेसिटर बिल्कुल भी पावर को वेस्ट नहीं करता है। पावर कैपेसिटर सिर्फ और सिर्फ पावर को स्टोर करता है। कितनी पावर स्टोर करता है, हाफ CV² पावर स्टोर करता है। थैंक यू। और इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर लेने वाले हैं कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को कैसे समझेंगे। टिल देन बाय बाय।